चलो जल्दी निकाल लो सभी इडियम्स। चलो पहला शब्द है होल बैग ऑफ ट्रिक्स। होल बैग ऑफ ट्रिक्स का मतलब होता है सभी तकनीकियों का उपयोग, यानी एवरी पॉसिबिलिटी, जो हो सकता है उसे ही क्या कहते हैं, एवरी बैग ऑफ ट्रिक्स। अब देखो यहां पर है ट्रिक का जो है पूरा का पूरा, कई बार ट्रिक का छोटा सा चीज मिलेगा, यहां पर क्या है पूरा का पूरा बैग ही है। तो होल बैग किसका बैग है, ये पूरा ट्रिक का, यानी जितने ट्रिक हो सकते हैं उन ट्रिक का पूरा बैग हो, वो क्या कहलाता है, सभी तकनीकियों का उपयोग। यानी जिस जैसे एक सब बहुत सारे शब्द बनते हैं इसके लिए, एक आता है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू लीव नो स्टोन अनटच्ड, यानी आप हर प्रकार की चीजों का इस्तेमाल जब कर लेते हो वही कहलाता है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। यानी किसी भी काम करने के लिए जब अपना हर संभव प्रयास कर लो, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो तो नहीं कहते हैं कि कौन सा कि जो है दंड भेद नहीं होता है, जो साम दाम दंड भेद, तो मतलब साम दाम दंड भेद हर प्रकार का इस्तेमाल कर लिए, वही क्या कहलाता है, होल बैग ऑफ ट्रिक्स, यानी सभी तकनीकियों का उपयोग। नेक्स्ट है टॉल टॉक। टॉल टॉक का मतलब होता है डींगे हाँकना, यानी बोस्टिंग करना, यानी किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कहता है। चार्लेटन हो गया, जो ब्रैग हो गया, बूस्ट हो गया, हाइपरबोल हो गया, ग्रैंडी मतलब बहुत बड़ा बड़ा जो बोलता है, मैग्नीलोक्वेंट टाइप का, ग्रैंडीलोक्वेंट टाइप का, उसे ही कहते हैं टॉल टॉक। अब टॉल टॉक का मतलब क्या है, डींगे हाँकना, बोस्ट करना, या देखो कुछ है याद करने वाला। टॉल का मतलब है लंबा, टॉक का मतलब है बात, यानी लंबा लंबा कोई बात करे, चाचा विधायक है, फूफा सांसद है, जो मामा मंत्री है, मतलब जो भी हो। अब इसी को क्या कहते हैं, टॉल टॉक, यानी टॉल टॉक का मतलब क्या हो गया, डींगे हाँकना, बोस्टिंग करना, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना कि क्या कहलाता है, टॉल टॉक करता है। हाइपरबोल कहलाता है, जो हाइपरबोल है वही क्या होगा, टॉल टॉक। बैठो ना, क्या हो गया, एक तो लेट से आता है, ऊपर से जहां मिले वहां बैठ जाओ, आया कहा आगे बैठना है। कल से सुनो, सबको सुना रहा हूं, कल अगर मतलब 4:10 हुआ और उसके बाद एंट्री बंद करवाना, 10 मिनट के बाद किसी की एंट्री नहीं हो, बाहर लौटाओ यहां से, जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एक तो 50 ढंग से 1 घंटे क्लास नहीं हो पाती है और उसमें भी लेट करता है। अब ये माइंडसेट बन चुका है कि नहीं मुझे इतना लेट पहुंचना है, कल से 10 मिनट के बाद अगर कोई आया, मैं गारंटी देता हूं कि बाहर लौट के जाएगा। आज बार बैठ बैठ जल्दी, कल से लेट हुआ अब बताओ का ही पढ़ा इन लोगों को, इंस्पेक्टर बनेगा ये सब है, इंस्पेक्टर बनेगा, समय पर आएंगे ही नहीं। ऑनलाइन वाला इस मामले में सही है, 5 मिनट पहले से ही आके एप्लीकेशन खोल के चालू है, सर लाइव आ जाए, सर लाइव, नहीं आएंगे तो तबाही मचा देता है। तो यही है, ऑनलाइन वाला ठीक ठाक है, इस मामले में ऑफलाइन बेकार है, समझना। कल से अगर सुन लो, जो लेट से आए उनको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 10 मिनट के बाद कोई एंट्री नहीं, 4:10 के बाद कोई एंट्री नहीं होगा, मैं कहता हूं गेट बंद करवा दूंगा। चलो टॉल टॉक क्या हो जाए, लिस्ट लगवाना पड़ेगा आप, तो चलो कोई बात नहीं, टॉल टॉक क्या हो जाएगा, डींगे हाँकना, यानी किसी चीज को बॉस्ट करना टॉल टॉक कहलाता है। नेक्स्ट है रेयर बर्ड। देखो रेयर बर्ड का मतलब है असाधारण व्यक्ति, जो एक्सेप्शनल पर्सन हो, जो जैसे जो एक्सेप्शनल पर्सन होता है उसे कहते हैं रेयर बर्ड। देखो रेयर का मतलब ही होता है कभी कभार, शायद ही, जो रेयर है ना, रेयर से बना होता है रेयरली, जो रेयरली है। तो रेयर बर्ड का मतलब होता है कि जो दिखाता है कि ऐसी चिड़िया तो शायद आपको दिखे। मान के चलो कोई रास्ते में गए, रास्ते में देखा कहीं कबूतर दिखा, अब कबूतर देखा, आपने कहा कि सर कल मैंने एक रेयर बर्ड देखा, कौन सा, तो कबूतर। कबूतर कोई रेयर बर्ड है, हमेशा दिखता है। तो जो चिड़िया आपको बहुत मुश्किल से दिखे उसे क्या कहते हैं, रेयर बर्ड। यानी रेयर बर्ड का मतलब असाधारण व्यक्ति, एन एक्सेप्शनल पर्सन और थिंग, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, तो जो एक्सेप्शनल होता है उसे क्या कहते हैं, रेयर बर्ड। यानी शायद ही कोई चिड़िया जो दिखे, मतलब जो शायद ही कभी दिखे वही होती है रेयर बर्ड, यानी असाधारण व्यक्ति।
हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल का मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त करना, फायर फ्रॉम जॉब, यानी किसी को नौकरी से हटा देना, नौकरी से भगा देना, हेड्स विल रोल कहलाता है। हेड्स विल रोल का मतलब होता है नौकरी से हटाना। अब देखो यहां पर हेड्स का मतलब सर, रोल का मतलब होता है घूमना। जिस दिन सर घूमा, नहीं होता बॉस क्या कहता है, जैसे मान के चलो अब यही जो लेट से आ रहे हैं, ऑफिस में लेट से चला जाए, नौकरी लगने के बाद बॉस एक ही बात बोलेगा कि अगर जिस दिन सर घूमा नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। यानी जिस दिन सर घूमा, यानी हेड्स विल रोल, जिस दिन सर घूमेगा नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, फायर फ्रॉम जॉब। नेक्स्ट है आपका विन बाय अ नोज। अब विन बाय अ नोज का मतलब होता है बहुत कम अंतर से, यानी बहुत कम अंतर से किसी भी चीज में जीतना। विन लगा है ना, तो अब विन का मतलब ऑब्वियस से जीतना होगा, लूज हो जाएगा यानी क्या हो जाना, हारना। तो विन बाय अ नोज, बाय अ नोज क्या है कि नाक से दिखा रहा है। विन बाय अ नोज का मतलब होता है बहुत कम अंतर से जीतना। जैसे देखो आपको ये ईडीएम जो बना है, जैसे मैं बताया था ना कि पहले के टाइम में जो हॉर्स, जो इनके मतलब सट्टे वगैरह होते थे, जॉकी, जॉकी तो ये व्यक्ति होता है चलाने वाला, तो जॉकी कहते हैं। हॉर्स राइडिंग होता है ये। अब उसके गेम्स होते थे, जो जीतेगा उस पर मतलब जो दाव लगाते थे ये, हालांकि दाव तो किसी चीज पर लग जाएगा, जैसे मान के चलो कि कोई भी है दाव लगाने को लगा देगा कि इस बार कौन जीतेगा, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उस पर भी दाव लग जाएगा। नहीं है क्लास आज चलेगा कि नहीं चलेगा, क्लास 4-5 पर शुरू होगा कि 4-10 पर शुरू होगा, इस पर भी लग जाएगा। तो वैसे ही क्या होता था कि जो घोड़ा जीतेगा उस पर लोग दाव खेलते थे। अब वहीं से क्या हुआ कि जब जीतने की बात आती है तो वहां पर देखो, आप देखो लग रहा है कि ये भी जीत रहा है, ये भी जीत रहा है, एकदम करीब है, पास है। लेकिन जब कैमरे को और ज्यादा जूम करके देखा गया तो देखो दोनों करीब है कि नहीं, लेकिन ये वाला जो घोड़ा है ये एकदम लाइन से एकदम पास है, मतलब इसका नाक जो है इस लाइन पर टच हो रहा है। और यही स्टेडियम क्या बन गया, जीता है, लेकिन किससे, नाक से। और नाक से जीतने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा अंतर, बहुत कम अंतर से। जैसे बहुत सारे बच्चे 0.25 की वजह से बाहर हो जाते हैं या 0.25 से नौकरी में लग जाते हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर से मतलब नौकरी से हटा है, नौकरी में गया है, वो दिखाता है एकदम कम अंतर से। अब वही क्या है, विन बाय अ नोज, यानी उसका नाक पहले आ गया, नाक पहले आ गया इसलिए वो जीत गया। वही है विन बाय अ नोज, बहुत कम अंतर से जीतना। लूज बाय अ नोज का मतलब हो जाए बहुत कम अंतर से हारना। तो यही विन का ऑपोजिट क्या है, लूज कर जाना, हार जाना बहुत कम अंतर से। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है आवश्यक अंग, वेरी इसेंशियल पार्ट जो होता है उसे पार्ट एंड पार्सल कहते हैं। देखो पार्ट एंड पार्सल होता है अभिन्न अंग को भी कहते हैं, जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरिएज, एज एंड एक्सपीरियंस। दाल भात, आदमी भात दाल नहीं कहता, दाल भात है ना, भुजिया चोखा कोई कह दे। मैं तो ये कह रहा कि जैसे जब मैं पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना, तो अब देखो दाल एक भात एक मिलके कितने, तो प्लूरल हुए ना, लेकिन ये नहीं प्लूरल होता है, एक होता है। कैसे कि दाल भात लिया, उसमें दाल लगाया, बढ़िया से उसको सान दिया, मिला दिया दोनों को एक में, तो अब वो दोनों मिलके एक हो गए। देखो जरूरी नहीं है कि दोनों का इस्तेमाल एक ही होगा, ऐसा किताब में देखोगे ना तो लिखेगा ब्रेड एंड बटर का इस्तेमाल एक साथ हो रहा है, या फिर कह देगा ब्रेड एंड बटर सिंगुलर यूज नहीं होते हैं, प्लूरल होते हैं, या कह देगा प्लूरल नहीं होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ज्यादातर किताब में देखोगे तो लिखेगा ब्रेड और बटर सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है, गलत है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस या सेंस ऑफ द स्टेटमेंट, जैसे मैं कहूं कि ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट की आर माई ब्रेकफास्ट, इज माई ब्रेकफास्ट। ब्रेड लिया, उसके ऊपर बटर लगाया और चाप दिया, अब वो क्या हो गया, दोनों मिलके एक। लेकिन मैं अगर दुकान खोल लिया, दुकान में कहूं कि ब्रेड एंड बटर इज नॉट अवेलेबल की आर नॉट अवेलेबल, आर हो गया। किताब में क्या कर देता है ना, किताब में कई जगह छोड़ देता है, आगे तक नहीं सोचता, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, जो जैसा है यूज हो रहा है उसी के हिसाब से किताब बना दिया, उसके हिसाब से किताब होगा। तो वही होता है पार्ट एंड पार्सल, यानी जो आवश्यक अंग होता है, अभिन्न अंग होता है, जो उसका अभिन्न अंग है कि मतलब एक के बिना दूसरा किसी काम का नहीं। मैं कहूं कि दाल भात, तो दाल बिना भात का कुछ है, भात बिना दाल का कुछ है। कोई घर पे आया उसको चावल दे दो बस, खाएगा? कोई आया उसका दाल दे दो, खाएगा? नहीं खाएगा, पी जाएगा।
अब बताओ कि मतलब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, वही होता है क्या, पार्ट एंड पार्सल। जो आवश्यक अंग होता है अभिन्न। याद कर लो इसे पार्सल से, कि बहुत सारे लोग जो पार्सल से सामान मंगाते हैं तो पार्सल के जो पार्ट होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, यानी पार्ट एंड पार्सल जो आवश्यक अंग है। नेक्स्ट है वोट विथ योर फीट। वोट विथ योर फीट का मतलब असहमति जताना, शोइंग योर डिसअप्रूवल। जब आप अपने डिसअप्रूवल को बताते हैं वही क्या कहलाता है, वोट विथ योर फीट। यानी वोट तो दिया हाथ से नहीं पैर से। इसका मतलब क्या है, मान के चलो कोई विधायक जी हैं, अब विधायक जी आए और आने के बाद जो है चुनाव जिता दिया उन्हें, 5 साल तक नजर नहीं आए, 5 साल बाद फिर चुनाव आया, अब फिर घर आए तुम्हारे, तुमने निकाला जूता और वहीं पर वोट दे दिया उन्हें, चाप दिया। अब वही क्या है, वोट किया, किससे किया, अपने पैरों से। यानी पैरों से वोट करने का मतलब क्या है, असहमति। यानी आप ये ही तो बता रहे हो, अब इसमें एग्जाम दिया किसी आदमी को पीट देना नहीं। अब यहां पर थोड़ा सा मीनिंग जो है उल्टा खेल खेलेगा, कि यहां वोट मतलब है चुनाव का जो वोट होता है, किससे, अपने पैरों से। अमूमन वोट देते हैं आदमी हाथ से देता है, जो मान के चलो कि जब मशीन आई ईवीएम है जाके दबाओगे हाथ से ना, अब कोई जाकर उसको पैर से दबा रहा है। अब इसका मतलब क्या है, डिसअप्रूवल टाइप का, यानी वोट दे रहा है किससे, पैरों से, यानी असहमति जताना ही कहलाता है। नेक्स्ट है किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, यानी जो मर जाता है, टू डाई हो, उसे कहते हैं किक द बकेट। अब किक द बकेट का मतलब मर जाना, बताओ कहां से मिल रहा है, कोई मतलब आप देखो कि शब्द जो बने होते हैं कुछ ना कुछ लिंक होता है ना, इसमें तो कुछ नहीं है। अब है किक मतलब मारना, बकेट का मतलब होता है बाल्टी, कहां से मर जाना है इसका। अब साउथ मूवी में चले जाओ, उधर से विलन चल दिया, इधर से हीरो चल दिया, उधर से कुछ तलवार जैसा कुछ लिया है, देखा साइड में बाल्टी है, उठाया मार दिया, उससे मर गया। तो भाई किक किया किससे, बकेट से, बाल्टी से, यानी बाल्टी से किक किया तो क्या हो गया, सामने वाला मर गया, टू डाई। पूछा गया सवाल है ये, तो किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है जो लिखित रूप में हो। इन राइटिंग होता है, उसे क्या कहते हैं, इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी जो लिखित रूप में हो उसे कहते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। मान के चलो व्हाइट पेपर लिया और व्हाइट पेपर लेके उस पर ब्लैक से लिखने लगा, अब पहले ब्लैक ही था ना, तो ब्लैक से लिखने लगा, और जो ब्लैक से लिखने लगा तो फिर वो क्या हो गया, लिखित रूप में। अब इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप में कोई चीज देना। जैसे मान के चलो कि आप किसी से कह रहे हो कि जो भी कह रहे हो लिखित रूप में दो, कल को अधिकारी बन गए, तुम्हारा सीनियर आके तुमसे कहने लगा, देखो बहुत सारी चीजें आप सीखोगे ट्रेनिंग के दौरान, बहुत सारी चीजें आप नौकरी करने के दौरान सीखोगे, कि अधिकारी तो बन गए हो, तुम्हारा सीनियर आया किसी क्रिमिनल को पकड़े, तुम्हारा सीनियर आके कह दिया कि छोड़ दो इसे, तुमने उसके कहने के आधार पर छोड़ दिया, इंक्वायरी बैठेगी तो कहोगे तुम कि मतलब सर ने कहा था, बोला कहां कहा था, प्रमाण दो उसका, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, कुछ प्रमाण नहीं है। तो ऐसी चीजें आती है कि जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस भरे पड़े हैं कि अधिकारी ऊपर वाले ने तो कहा छोड़ देने को, लेकिन तुम्हारा क्या कहता है, पकड़ेंगे तो तुम पकड़े हो, केस तुम रजिस्टर्ड किए हो, उसकी जिम्मेदारी तुमने उठाई है और छोड़ दिया उसके कहने पर, तो वो कहेगा कि गोली मार दो, गोली मार दोगे। अब इसी में फंस जाते हैं अधिकारी बहुत सारे। तो उस समय क्या काम करता है कि मैं छोड़ तो दूंगा, बस आप लिखित रूप में दे दीजिए कि भाई मैं अधिकारी हूं, अब अधिकारी का बात भी मानना है। अधिकारी ने कहा कि मैं ये फलाना फलाना मैं कहता हूं कि इसे छोड़ दिया जाए, तो लिखित रूप में दे दिया, तुम्हारा काम बन गया। कल को इंक्वायरी बैठेगी, तुम दिखा दोगे कि देखो सर ने हमें कहा था, कि लिखित रूप में स्टेटमेंट उनका रहा। तो वही लिखित रूप को क्या कहते हैं, इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में। नेक्स्ट है मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का मतलब होता है कमजोर, वीक। अब बताओ, मिल्क मतलब दूध, वाटर मतलब पानी, दूध में कोई पानी मिला देगा तो क्या हो जाएगा, अब बेसी बात है। इसमें याद करने वाली क्या है, अगर दूध में आप मिला दो पानी तो दूध क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। या फिर उसको मान के चलो कि दूध में कोई पानी मिला के पिए, वो कहां से विकास होगा उसका, दूध का ही विकास नहीं है। हाँ, तो मिल्क एंड वाटर, मिल्क मतलब दूध, वाटर मतलब पानी, दूध में पानी मिलाया कोई बेचता है उसे कहते हैं कमजोर, वीक जो है। चलो आ जाओ, होल बैग ऑफ ट्रिक्स, सभी तकनीकियों का भरपूर उपयोग।
टॉल टॉक, डिंगी हाँकना, बढ़ा चढ़ा के कहना। रेयर बर्ड, हेड्स विल रोल, नौकरी से बर्खास्त। विन बाय अ नोज, पार्ट एंड पार्सल, वोट विथ योर फीट, किक द बकेट, और इन ब्लैक एंड व्हाइट, मिल्क एंड वाटर। कमजोर, तो कमजोर होता है। बताओ याद करने वाला कुछ है? चलो आगे।